Hi guys, this is me Sanya and welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन 7 चीज़ों के बारे में जो आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल। हो सकता है कि अगर ये चीज़ें मुझे पहले से पता होती तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूट्यूब एंड द एल्गोरिथम कुड हैव बीन 100 टाइम्स मोर बेटर। सो एनीवे, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए हम सीधा चलते हैं हमारी लिस्ट ऑफ थिंग्स पे। ऑल्सो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि द थिंग्स दैट आई से हियर may or may not resonate with you, and that's completely fine because you are supposed to have an opinion and you are free to have an opinion. So anyway, let's just get into it. The first thing that I want to talk about is views. हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि व्यूज़ ही सब कुछ है, बट ट्रस्ट मी, व्यूज़ सब कुछ नहीं होते हैं। आई नो ये सुन के बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, लाइक व्यूज़ आर सपोज टू बी एवरीथिंग, बट वॉट रियली मैटर्स मोर देन द नंबर ऑफ व्यूज़ is your average view duration. It's also something called the CTR, and CTR is basically कि कितने लोग जब आपका वीडियो देख रहे हैं, so they actually click on it and choose to watch it. So ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर करती है. Even your monetization depends on the number of watch hours and not the number of views. तो यही सुन के हमें पता चल ही जाता है कि it's not the views, it's the view duration and the amount for which people are watching your video. सेकेंड चीज़ ये है कि आपको ऐसा लगता होगा बहुत बार कि क्योंकि यूट्यूब इज़ मोर लाइक एन आर्टिस्टिक परस्यूट, इट्स मोर लाइक यू नो एन इंटेलेक्चुअल स्पेस where you treat your videos or your vlogs or any content that you make as an art piece. एंड क्योंकि वो आर्ट पीस जैसा हम ट्रीट करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे दिल के इतने नज़दीक है तो ये लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा, पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। When people come to your channel, most of the times they come for entertainment. आप उनके लिए सिर्फ एक जरिया हो जिसके थ्रू वो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। अगर आप उन्हें एंटरटेनमेंट नहीं दोगे तो वो कल किसी और को देखेंगे। ऑफ कोर्स ये अलग बात है कि अगर आपने पर्सनल ब्रांड बना लिया है तो पर्सनल ब्रांड बनाने के बाद हो सकता है कि आप कुछ भी डालो शायद तो लोग देखें, बट वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऑडियंस को वो नहीं मिल रहा जो वो ट्रूली देखना चाहते हैं, they will not continue watching you. Okay, so like that's the bottom line. The more you understand your audience, the more better you perform on YouTube. Third thing, इतनी बार इतने लोग बोलते हैं पिकनीश पिकनीश पिकनीश, एंड ट्रस्ट मी, मैं जब भी ये सुनती हूँ आई गेट सो इन्फ्यूरिएटेड. लाइक आई नो यू राइट, एवरीबडी शुड पिक अ नीश, but what if we don't even know what our niche is yet, So picking a niche should not be at the cost of your personal growth, at the cost of your personality, or maybe at the cost of your artistic pursuit. So अभी भी अगर आप मेरा चैनल जाकर देखोगे, मेरा चैनल पेज, एंड उसके बायो में पढ़ोगे, इट सेज दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, बट ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन. तो दिस इज समथिंग दैट आई स्टैंड बाय इन माई लाइफ. एंड ऐसी एज में, लाइक नॉट जस्ट अबाउट द एज, बट लाइक व्हेन यू जस्ट स्टार्टिंग यूट्यूब और लाइक ट्राइंग टू टेक इट अ बिट सीरियसली, आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हो. यू वॉन्ट टू ट्राई 100 डिफरेंट थिंग्स एंड इट्स फेयर. You should try 100 different things and only then realize कि ठीक है, चलो शायद से ये मेरी नीश है, शायद से मैं ये ज़्यादा बेटर कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इसी के साथ कंटिन्यू करती हूँ. सो उस पॉइंट तक आने के लिए आपको 100 अलग अलग नीशेस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. जब तक आप अलग अलग नीशेस एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको कैसे समझ में आएगा. सो आई डेफिनेटली थिंक कि वो हर टाइप का वीडियो आप डालो जब तक आपको रियलाइज ना हो जाए कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, आप क्या अच्छे से कर पा रहे हो. Fourth, a lot of people say that criticism is a part of your YouTube journey. They're wrong. Criticism is literally your YouTube journey because 4 अच्छे comments मिलने से पहले आपको 5 बुरे comments मिल जाएंगे, and these bad comments are not necessarily from the people you don't know, like the unknown audience. It's from your own friends, from your own relatives. आपके आसपास वाले ही लोग आपको बातें सुनाएंगे for the kind of content that you make or for the amount of views that you get, and trust me, it just doesn't matter. Always remember, everything is cringe until you're successful.
तो जिस दिन आपका वो सेम वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगा, वही सेम लोग आपको बोलेंगे वाह क्या कंटेंट है। सो दूसरों के ओपिनियन से अगर आप जी रहे हो तो यूट्यूब पे आप लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाओगे। फिफ्थ, a lot of people prefer aesthetics over reality, over rawness, over messiness, but you don't realize that what sells the most on YouTube is relatability. Like no matter how aesthetically you portray things, अगर उनको वो relatability नहीं लग रही है, they will not be able to connect with you. Relatability is one thing that a lot of creators play on, and trust me, जितने आप ओरिजिनल आइडियाज लेकर आओगे एंड जितनी आप अपने अराउंड की रियलिटी बताओगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉस्पर करोगे. So yes, this is one thing that you should definitely keep in mind. Sixth, so a lot of people put the same content on multiple platforms. बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम या अगर और भी कोई प्लेटफॉर्म्स है, तो वो लोग एक ही तरह का कंटेंट, सेम एग्जैक्टली द सेम कंटेंट पीस दे आर पुटिंग एवरीवेयर. ऐसे आपकी ऑडियंस मैक्सिमाइज नहीं होगी, मिनिमाइज होगी. अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है एंड इस इंसान को पता है कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे जब आप सेम कंटेंट डालने वाले हो, तो वो आपके यूट्यूब पे आकर आपको क्यों सब्सक्राइब करेगा? लाइक द पर्सन विल थिंक कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया इनफ है, मुझे सारी अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिल जाएंगी, यूट्यूब पे ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है. सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर ऑडियंस टू रीच अ लार्जर नंबर, आई फील लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम का कंटेंट हमेशा अलग होना चाहिए. इवन इफ इट्स स्नैपचैट, इनफैक्ट मैं ऐसे इतने सारे क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ एंड देर ऑलवेज लाइक इसका BTS देखना है तो स्नैपचैट पर जाना. सो I actually go to Snapchat only to see that BTS. So a lot of people are curious about it. तो अगर आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ही सब कुछ बता दोगे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या बचेगा, राइट? सो ऑलवेज सेव सम ऑफ योर कंटेंट फॉर द अदर प्लेटफॉर्म एज वेल. Seventh and the last point is, should you let go of your studies and your career or your 9 to 5 job to pursue YouTube or content creation full time? My answer would be a strict no, because YouTube as such or content creation in general is not as stable as you think it is. बहुत टाइम लगता है इस पे वो तरह की स्टेबिलिटी बिल्ड करने के लिए, प्रॉपरली अपने पैर जमाने के लिए. तो जब तक आपको ये नहीं लगता कि नाउ यू हैव अर्नड इनफ, यू हैव कम टू दिस सर्टेन पॉइंट वेयर नाउ मे बी यू कैन लेट गो ऑफ द अदर थिंग्स, only then should you truly let go of those things. क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी पूरी जिंदगी सोचा, आजकल यू नो इवन किड्स आर ट्राइंग टू बिकम यूट्यूबर्स, दे फील लाइक पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है. बट ट्रस्ट मी, 5 साल की 10 साल की उम्र में मुझे भी यही लगता था कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है. टुडे एट 21 इज व्हेन आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज एंड वॉज. एंड मैं आज जो हूँ, अगर मैं एजुकेटेड ना होती तो मुझे नहीं लगता कि वो समझ या फिर वो तरह की मैच्योरिटी या फिर वो सोचने का तरीका मुझ में आता. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल डू ग्रो apart from education as well, but education does hold a very important place in an individual's life. Things like these should not be taken lightly, be it for YouTube, be it for any sort of profession. No profession carries stability. It is our duty to always keep a plan B. This video was very short because मुझे कुछ extend नहीं करना था, मुझे बस main points cover करने थे. So these are the 7 points that I think are very important for everybody who wants to become a YouTuber or is probably starting with YouTube. And that's it for today's video. I hope you really like it, and I don't think I've said this in a really long while. But if you do like this video, don't forget to like, share and subscribe.